हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओटीएन क्लासेस। दिस इज़ नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक सूत्र को कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आप लोगों को मैंने आयन और वैलेंसी का बहुत प्यारा सा लेक्चर बनाया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वैलेंसी याद होगी तभी आप लोग रासायनिक सूत्र को बना पाएंगे। इसलिए आप लोग उसको भी पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसको देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे इसके कुछ रूल हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैं इसको बताते हुए सारे रूल्स को भी क्लियर कर दूंगा और आपको रासायनिक सूत्र भी बनाना आ जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको सीख जाएंगे तभी आपको रासायनिक सूत्र आएगा और उसके बाद आप लोग रासायनिक समीकरण को लिखना सीख जाएंगे और आप लोग इक्वेशन को बैलेंस करना भी तभी सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हम लोग सिल्वर को क्या लिखते हैं? Ag। Ag पे हमारा कितना चार्ज होता है? +1। ओके, पहले इसका सिंबल लिखना है, उसके बाद इस पे चार्ज कितना है ये लिखना है। उसके बाद नाइट्रेट को हम लोग क्या लिखते हैं? NO3। इस पे कितना चार्ज होता है? -1 का चार्ज होता है। अब इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग एरो से डिनोट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे +1 है और -1, तो ये कट जाएंगे, तो ये आएगा AgNO3। ओके, तो ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। उसके बाद फिर हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा पॉलीएटॉमिक वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na से। उसके बाद फिर हमारा हाइड्रोक्साइड आता है, उसको लिखते हैं OH से। सोडियम पे चार्ज होता है हमारा +1, ऑक्साइड पे, हाइड्रोक्साइड पे होता है हमारा -1। उसके बाद इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा NaOH। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। उसके बाद फिर हमारा है 3rd नंबर पे सोडियम क्लोराइड। इसको मैंने अपने थंबनेल पे भी बनाकर सिखाया है आप लोगों को। तो यहाँ पे सोडियम को पहले Na से लिखेंगे, इस पे चार्ज होता है +1। उसके बाद फिर हमारा क्लोराइड है, इसको Cl से लिखेंगे, इस पे होता है -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा NaCl। ओके, फिर आता है हमारा फेरिक ऑक्साइड। ये आपको रासायनिक सूत्र वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा, उसके बाद हमारे क्लास 10 के चैप्टर में भी मिल जाएगा। पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, इसके बाद जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये हमें बनाने के लिए भी एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर में भी पूछ लेता है इसका फार्मूला। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले है फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे फेरिक को हम लोग क्या लिखते हैं? आयरन Fe। तो यहाँ पे फेरिक इक आया है, मतलब ज़्यादा वैलेंसी वाला। तो ज़्यादा वैलेंसी वाला कितना होता है? इस पे +3। ऑक्साइड को O से लिखेंगे, उसके बाद इस पे कितना होता है हमारा वैलेंसी या फिर चार्ज? -2। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा Fe2O3। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला। उसके बाद फिर आता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धावन सोडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, इस पे होता है हमारा +1 का चार्ज। उसके बाद फिर आता है हमारा कार्बोनेट। कार्बोनेट को हम लोग CO3 लिखते हैं, जिस पे चार्ज होता है -2 का। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Na2
CO3, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। उसके बाद फिर हमारा छठे नंबर पे आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम को हम लोग Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा सल्फेट को SO4 से। कैल्शियम पे हमारा +2 का चार्ज होता है, सल्फेट पे हमारा -2 का चार्ज होता है। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों चार्जेज प्लस और माइनस सेम में हैं तो ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है हमारा CaSO4। उसके बाद फिर आता है हमारा 7वें नंबर पे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, इस पे होता है हमारा +1 का चार्ज। उसके बाद फिर हमारा बाइकार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं HCO3, इस पे होता है हमारा -1 का चार्ज। इसका भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। उसके बाद फिर आता है हमारा 8वें नंबर पे सोडियम एसीटेट। सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, इस पे होता है हमारा +1 का चार्ज। उसके बाद एसीटेट को हम लोग लिखते हैं CH3COO, इस पे होता है हमारा -1 का चार्ज। आप चार्ज यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस फार्मूले में सोडियम एसीटेट लिखा है, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे जो एसीटेट होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और सोडियम को बाद में लिखते हैं रासायनिक सूत्र में, लेकिन पढ़ते हैं पहले सोडियम को और एसीटेट को बाद में। ओके, जब हम लोग रासायनिक नाम पढ़ते हैं तब। तो यहां पे हो जाएगा हमारा CH3COONA, ये हो गया हमारा सोडियम एसीटेट का रासायनिक सूत्र CH3COONA। उसके बाद फिर आता है हमारा लेड नाइट्रेट। लेड को हम लोग Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। लेड का सिंबल Pb होता है, इस पे होता है हमारा +2 का चार्ज। और उसके बाद फिर आता है हमारा नाइट्रेट को हम लोग NO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इस पे कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। अब यहां पे देखिए, जब कोई पॉली एटॉमिक कंपाउंड आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वैलेंसी है, अगर एक है तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर एक के अलावा कोई और वैलेंसी होगी तो हम लोग क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, PbNO3, इसको ब्रैकेट में करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2। देखिए यहां पे अगर पॉली एटॉमिक आ जाता है तो हम लोग उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। यहां पे मैंने आपको सारे तरीके के बता दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा Na2CO3 हो गया, अगर यहाँ पे मोनो एटॉमिक है तो इस पे हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 वाली वैलेंसी आती तो हम लोग ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा है। इस वाले में देखिए PbNO3 का होल ऑफ ट्वाइस। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए और उसके बाद आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में करिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि
ये दूसरों लोगों के भी पास पहुंच सके वीडियो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। थैंक यू सो मच गाइस।